जिन जिन स्थानों का महाराजा सुग्रीव ने पता दिया था उनको खोज निकाला, मगर कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला और कहीं भी सीता माता का पता नहीं चला। इससे अच्छा है कि हम सब यहीं पर हम अपनी जान दे दें या समुद्र में कूदकर हम सब अपनी जान दे दें। हमसे तो जटायु भाग्यवान थे जो अपनी मित्रता निभा गए और हमेशा के लिए इन झगड़ों से छुटकारा पा गए। शोक है कि आप थोड़े ही कष्ट से घबरा गए। यदि आप लोगों का ऐसा ही साहस रहा तो सफलता के बदले हमें असफलता मिलेगी। महात्मन जटायु और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने नाम पर धब्बा नहीं आने दिया और अपने जीते जी माता सीता को कदापि नहीं ले जाने दिया। भाई, ये तुम्हारी कोई साधारण बात है या भाई जटायु से तुम्हारी कोई मुलाकात है? इसको एकाएक भेद नहीं बदलाना चाहिए। संभव है कि ये कोई रावण का दूत है। महात्मन, आपका क्या नाम है और जटायु का हाल मालूम करने से आपका क्या अभिप्राय है? मेरा नाम संपाति है और मुझे तुम्हारी इन बातों से इंसानियत की बू आती है, क्योंकि तुमने अपने वार्तालाप में कई बार मेरे भाई जटायु का नाम लिया, जिसने मेरे लिए अमृत का काम किया। उस काल से उनका पंचवटी में निवास था, रामचंद्र जी, और उनका आश्रम वहीं पास में ही था। महात्मा जी, क्या कहूं, कुछ नहीं कहा जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। शोक है कि आपका दाहिना बाजू टूट गया और आपके भाई का हमेशा के लिए आपसे संबंध टूट गया। क्या कहा? आपकी बातें सुनकर मेरा कलेजा पास पास हो गया। क्या सचमुच सचमुच भाई जटायु का अंत हो गया? हाय हाय, बड़ा गजब हुआ। आखिर आखिर उनकी मौत का क्या सबब हुआ? महाराज, आपको ज्ञात होगा कि महात्मा जटायु के परम मित्र महाराजा दशरथ और उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास यात्रा पर आए थे और उन्होंने कुछ समय के लिए पंचवटी में डेरे लगाए थे। एक दिन दुष्ट रावण उनकी अनुपस्थिति में सीता जी का हरण कर गया। जब वह सीता जी को उठाकर ले जा रहा था तो सामने से जटायु जी भी देवगति से आ रहे थे और उन्होंने बार बार उस पापी को समझाया, लेकिन वह ठहरा हट्टा कट्टा जवान
और उधर उनकी वृद्धायु। वह जल्दी ही उनका काम तमाम करके सीता जी को उड़ा कर ले गया। अब हम उनकी खोज में भागे भागे फिर रहे हैं। भाई, ये कौन सा जन्म का पाप मेरे आ गया। अंतिम समय मैं तुमसे मिलने भी नहीं पाया। तुम स्वयं तो अपना कर्तव्य निभा गए और मेरा बुढ़ापा तो मिट्टी में मिला गए। अरे यार निर्लज रावण, महान्यायी, तुझे निहत्थे और वृद्ध जटायु पर बाहर करते लज्जा नहीं आई। निस्संदेह तेरे अत्याचारों का फल तुझे मिलने वाला है और तेरे प्राण भी प्रातः जटायु की तरह शीघ्र निकलने वाले हैं। महात्मा धैर्य धरो, वास्तव में उसकी मृत्यु निकट आई है। उसके हृदय में जो इस तरह दुष्टता समाई है। मन तो चाहता है कि उस नीच से भाई का बदला लो, परंतु क्या करो, बुढ़ापे के कारण सब काम खराब हो रहा है। अब तो एक एक सांस का हिसाब हो रहा है। भाई का बदला लेने के लिए आपको परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए कि अब रावण के जीवित बचने की कोई भी सूरत नहीं है। रामचंद्र जी को केवल हमारा ही इंतजार है और फिर रावण का सिर है और हमारी तलवार है। हाँ, यदि आप सीता माता जी की कुछ खबर जानते हो तो हमें बता दीजिए। आप अपनी अपनी सफलता चाहते हैं तो शीघ्र लंका में जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीता जी रावण की अशोक वाटिका में कैद है। हे पवन सुत, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है। इसलिए उठो और अपनी वीरता का परिचय दो। अच्छा, यदि आपकी भी यही राय है तो मैं अभी जाता हूं और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप मेरा इंतजार करना। जय श्री राम।